This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुमवासरः भाद्रपद शुद्ध सप्तमी दिनांक 25 ऑगस्ट 2020 पतंजल योग सूत्र अभ्यास वैराग्याभ्यंतर निरोधः। ठीक है। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्। कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् वक्षे उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते। योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तत् भवेत्। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्पतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययमिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्यालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्टस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यासपूर्वक संस्कार शेषोऽन्यः बहुप्रत्ययो विदेह प्रकृतिनयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदु मध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयेरपरामृष्टः पुरस्य विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्व श्वासप्रश्वासा विक्षेपसमूहः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मृदुलोपेक्षाणां सुखदुःख पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तम् स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद् वा परमाणुपरं महत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृ ग्रहणग्राह्येषु तत्सततञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्थमात्रनिरभासा निर्वितर्का एतयैव सैचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवधानं ता एव च सीमता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्यध्यात्मप्रसादः प्रतम्भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधिः इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा
वैराग्यम। एक मिनट। तो इसी के बारे में हम कर रहे थे और मैंने बताया क्या, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट और अनुश्रविक इस प्रकार के जो विषय है उसमें से जो वितृष्ण इस प्रकार का हो गया है उसको वशीकार संज्ञा वैराग्य इस प्रकार का कहा जाता है। तो दृष्ट जो है जिनका हमें प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है, और अदृष्ट अनुश्रविक जो है वो शास्त्र वचनों के आधार पर स्वर्ग कामा ज्योतिषो में न यजे वगैरह वगैरह इस प्रकार के जो अर्थ है विषय है, उन दोनों के बारे में जो वितृष्ण इस प्रकार का हो गया, उसकी जिसकी तृष्णा नष्ट हो गई है या विगत हो गई है, उसका ये वशीकार संज्ञक वैराग्य कहा जाता है। ये सब वैराग्यों में से सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का वैराग्य बताया गया है। और उसके पहले 3 प्रकार के यतमान वैराग्य ये पहला उन्होंने बताया था। तो इसमें कहा गया है कि इच्छा जो है, राग और द्वेष, ये दोनों इच्छा ही है इस प्रकार से। तो जिससे हमें सुख मिलता है तो उस सुख के बारे में राग, उन विषयों के बारे में राग निर्माण होता है। स्त्रिया अन्नपानम ऐश्वर्यम इति दृष्ट विषय। तो स्त्रिया या अन्नपान या ऐश्वर्य, इनके बारे में हमें राग निर्माण होता है कि हमें पुनः पुनः प्रवर्तन इच्छा इसके बारे में होती है। और स्वर्ग वैदेह प्रकृति लयत्व प्राप्तो अनुश्रविक विषय। तो स्वर्ग की प्राप्ति हो या वैदेही इस प्रकार की अवस्था वगैरह हो, उसके बारे में जो सुनाई दिया है, जो हमने ज्ञान हासिल किया है, जो आगम प्रमाण से होता है, उसके बारे में भी वितृष्णस्य दिव्य अदिव्य विषय संप्रयोग चित्तस्य विषय दोष दर्शन। तो अदिव्य ये जो भौतिक है और दिव्य जो इस प्रकार के पारलौकिक सुख जिसको कहा जाए, इन दोनों के बारे में विषय व दोष दर्शिना, विषयों के बारे में दोषदर्शी हम हो जाते हैं। उसमें जिसके बारे में द्वेष है उसके बारे में हमें वैराग्य प्राप्त होना ये आसान है, लेकिन जिसको हम सुख मान रहे हैं उसके बारे में भी वैराग्य निर्माण होना ये काफी मुश्किल। वैधेय अवस्था से क्या स्थिति समझाएंगे कि हमारी एक रूपता हमारे शरीर से हो जाती है और देहो ना हम, मैं देह नहीं हूं, मैं अलग हूं देह से, ये भावना प्रबल होना ये काफी महत्वपूर्ण है। तो उसको विदेही अवस्था इस प्रकार के कहेंगे। और फिर हम इतना एक रूप हो जाते हैं हमारे देह से। एक मैंने अजीब उदाहरण सुना था मोबाइल के बारे में कि मोबाइल से हम इतने एक रूप हो गए हैं कि अगर मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है और हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम बताते देते हैं जरा जल्दी बोलो, तुम्हें क्या जो बोलना है, मेरी बैटरी डाउन हो रही है। एक्चुअली बैटरी डाउन हो रही है तो मोबाइल की हो रही है, उसकी तो बैटरी कोई डालने का संबंध नहीं है इसमें। लेकिन हम उससे इतने एकरूप हो जाते हैं। विदेहराज जनक का ऐसा रामायण में आता है, सही है। जनक के बारे में ऐसा बताते हैं कि एक पाव उसका अग्नि में और एक पाव भोगों में, इस प्रकार का अगर भी हो तो वो दोनों को एक समान जैसे मानता था। उस प्रकार की जनक की अवस्था थी। तो वो अध्यात्म में, वैराग्य में उन्होंने काफी तरक्की की थी, इसलिए
जनक का उदाहरण इसमें दिया जाता है, इस प्रकार से है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि अनुकूल इस प्रकार की जो वेदना रहेगी वो जिसको हम सुख इस प्रकार से कहेंगे, और प्रतिकूल जो वेदना रहेगी उसको हम दुख कहेंगे। तो उसके बारे में द्वेष और अनुकूल विषय के बारे में अनुराग राग इस प्रकार का होता रहेगा। और फिर उन दोनों से मुक्ति पाना, ये दोनों ही तृष्णा का ही एक रूप है। इसलिए दृष्ट और अनुश्रविक इस दोनों प्रकार के विषयों से जो वितृष्ण इस प्रकार का हो गया। अभी व्यास भाष्य में जो उदाहरण दिए गए स्त्रियोन्नपानम ऐश्वर्यम वगैरह, स्वर्ग वैदेही प्रकृति वगैरह जो है वो दोनों राग के विषय में दिए हैं। अगर हमें दुख प्राप्त होता है तो दुख के जो कारण है उसके बारे में द्वेष, उसके जो विषय है उनके बारे में हमारे मन में द्वेष इस प्रकार का पैदा होता है, और उसको तो त्यागना ही है, उसके बारे में किसी भी मन में भी संदेह नहीं है, तो वो ज्यादा कंसिडर करने की जरूरत नहीं। जो राग है वो भी अंतिमतः दुख ही निर्माण करने वाला है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। जो भी चीज दूसरे के पर निर्भर होगी वो दुख है, और जो हम पर निर्भर होगी वही सुख है। तो आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप इस प्रकार का होने के कारण जब हम आत्मा में लीन हो जाते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, और वो खुद को ही समझनी पड़ेगी, ऐसा है। तो अंतिमतः जिसको हम सुख कह रहे हैं, जिसके बारे में राग है, वो भी हमारे लिए दुख ही है, ये इनका कहने का मतलब है। तो मानव जन्म में इंद्रिया शक्ति इस प्रकार की देखी जाती है कि पुनः पुनः प्रवर्तन इच्छा ये होती रहती है। और न जात कामक कामानाम उपभोगेन शाम्यति, ये जो गीता का वचन है कि उपभोग से काम की आपूर्ति नहीं होती या काम की शांति नहीं होती। और उपादत्ते उपदा ही परो हेतु दुख दुखाश्रय प्रदा त्याग सर्वोपदानां च सर्व दुख व्यापका, ये चरकाचार्य ने कहा है। और कोशकारो यथा यंशु नुपादत्ते वद प्रधान उपादत्ते तथार्थ तृष्णा बन्य सदा। कोशकार जिस प्रकार अपने ही शरीर से तंतुओं को निर्माण करके उसमें ही अटक जाता है, उसी प्रकार अन्य जो व्यक्ति है वो अपने इन विषयों से पुनः पुनः प्रवर्तन इच्छा प्राप्त करता रहता है। और स्वानुभूत आनंद ऐसा पढ़ने में आता है, उसको कैसे समझे? तो स्वानुभूति का अर्थ ही ये है कि वो खुद को ही लेना है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेति नेति शब्द नहीं है अनुमाना, ये जो आरती में आता है कि ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन है क्या तो बता नहीं सकते। उस आनंद की जो प्रतीति है, वो उस आनंद की प्रतीति वो खुद को ही आएगी, किसी दूसरे के बताने से हमें समझ में नहीं आएगा। और हमें आती है तो हम भी दूसरे को नहीं बता सकेंगे कि ये इस प्रकार का आनंद है। आता त्या बाईंना बरं वाटलं नसतं, आपल्याला तो आनंद होतो. तो काय म्हणजे त्याचं काय वर्णन करा? तुका राग है, बाकी काही नाही. थर्ड पार्टी पाहिजे. त्याच्याशी काही संबंध नहीं है. मला मेरे चिकित्सा को यश प्राप्त हुआ और जो वेदना बहुत ज्यादा हो रही थी वो कम हो गई वगैरह. क्या जो त्या वेदना आहे ते कमी झाल्या त्याच्यामुळे मला बरं वाटलं. ठीक है ना, तो भी आहे म्हणून असं मला म्हणायचं, पण तिला बरं वाटलं तर मला आनंद झाला. ये अच्छा आनंद है, अगर दूसरे को आनंद मिला है इसलिए मुझे भी आनंद हो गया इस प्रकार से, तो ये अच्छा आनंद है कि ठीक है, लेकिन फिर भी ये किसी दूसरे चीज पर निर्भर है।
अगर उसको फिर से ठीक नहीं लगता, ऐसा होता है, तो उसको जो दुख हो जाएगा इस प्रकार का, या आनंद क्षणिक इस प्रकार का हो जाएगा। तो हेय उपादेय शून्य इस प्रकार कि त्यागना है या लेना है, इन दोनों भावना से परे अगर हम चले जाते हैं तो इंद्रियासक्ति किसी प्रकार की भी नहीं रहती। और इसमें नीति शतक में भी भर्तृहरि का जो पहला श्लोक है, स्वानुभूति एक माना या नव शांताय, स्वानुभूति ये यही जिसका एकमात्र प्रमाण है, उस प्रकार के शांत तेज को मैं नमन करता हूँ। तो तेजस कहा गया और शांत कहा गया है, ये भी एक अलग चीज है। और स्वानुभूति एक माना है कि केवल खुद की अनुभूति यही एकमात्र प्रमाण जिसमें है, दूसरा कोई अन्य प्रमाण इस प्रकार का नहीं है। इन्होंने एक महेश्वरानंद जी ने एक बात कही थी कि श्री एम कहीं तीर्थ क्षेत्र में गए थे और वहां एक साधु बड़ी तपस्या कर रहे थे। हाँ, और उनका अध्ययन काफी गहरा था, गहराई में था। फिर भी उनको शांति नहीं थी मन की कि मैंने इतना सारा अध्ययन किया है, फिर भी कि ब्रह्म तत्व क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा उनका कहना था। तो श्री एम से उनकी बातचीत हुई, तो श्री एम ने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ मेरे गुरु से, वो अगर आपको कुछ मार्गदर्शन करे तो आपको चलेगा क्या? मुझे जरूर चलेगा। तो उन्होंने महेश्वरानंद जी से पूछ लिया, वो उस समय भ्रमण कर रहे थे भारत में। तो उन्होंने कहा कि मैं 4 महीने के बाद वहां पे आऊंगा तो हम उनसे मिलेंगे। तो ये मैंने बोला ठीक है। 4 महीने के बाद जब महेश्वरानंद जी वहां पे आए तो ये उनको लेकर उस साधु के समीप गए। तो उनको देखते ही महेश्वरानंद जी ने अपना बोलना शुरू किया, अपना वक्तव्य जो है वो दे दिया। वे बोले आपने तो बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है और फिर भी सत्य क्या है, इसकी प्रतीति आपको नहीं हो रही है। तो सत्य हर क्षण में है, हर क्षण आप समझ लीजिए क्या है इस प्रकार का, तो वही सत्य है। बस इतना ही उन्होंने उपदेश किया और वो निकल पड़े वहां से। फिर वो व्यक्ति सोचते रहे इसके बारे में और कुछ महीनों के बाद उनका देहांत हो गया। लेकिन श्री एम का कहना था कि इतना जो उपदेश मिला ये हर क्षण में सत्यत्व है, सत्य है, और उसको हमें समझ लेना चाहिए। तो उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता थी। जब उनका देहांत हो गया तो उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता थी, और जो पहली वाली स्थिति थी, मन की परिस्थिति थी, वो नहीं रही इस प्रकार से होने के बाद। तो इसका मतलब क्या है और कैसे उसको भली भांति हम समझ पाएंगे, ये एक अलग इस प्रकार की चीज रहेगी। लेकिन जो इस प्रकार के ज्ञानी गुरु है वो इस प्रकार का उपदेश दे सकते हैं, ऐसा उसमें थोड़ा सा है। तो फिर इनका ये कहना है कि मानो इंद्रियासक्त है और आपूर्ति नहीं होती है, उसकी इच्छाओं की आपूर्ति नहीं होती रहती है। पशु पक्षी अपनी इच्छा की पूर्ति हो जाने के बाद रुक जाते हैं, आगे खाना नहीं खाएंगे, एक बार तृप्ति होगी तो खाना नहीं खाएंगे। लेकिन मानव में ऐसा नहीं होता है, वो खाता ही रहता है और ज्यादा खाने से बीमारियां होती है इस प्रकार से। और दूसरा उनका कहना है कि मानव जन्म में कर्म योनि है, कि जितने भी हमने पूर्व जन्म में जो कुछ भी पाप पुण्य अर्जित किया हो उसके बारे में इस जन्म में जानकारी हो सकती है, और इस जन्म में मुक्ति का मार्ग दिख सकता है। जो सोच है इसमें, तो
अच्छी रहती है, और वो समझ पाते हैं कि मेरे सुख दुखों का कारण क्या है, और उससे अगर मुझे मुक्ति पानी है तो मुझे क्या करना चाहिए, इस प्रकार से। तो ये कर्मयोनि इस प्रकार का है। तो ये सुख और दुख के अधिष्ठान क्या है? अविद्या, काम, कर्म, ये तीन इनके अधिष्ठान इस प्रकार के बताए गए हैं। तो वास्तव में ये सृष्टि है ही नहीं, जैसे कि मैंने ज्ञानेश्वरी का उदाहरण दिया था, आगे लालची नहीं, जो हुआ ही नहीं है उसकी वार्ता तुम क्या करते हो, इस प्रकार से। तो जो मुक्त है, चांगदेव पासष्टी, ये जो ज्ञानेश्वर की प्रख्यात किताब है, 65 श्लोक है उसमें, और उन्होंने शुरुआत ही ऐसी की है कि ये अविद्या के कारण इस ब्रह्म के ऊपर हमें जगत की भ्रांति इस प्रकार की हुई है, और वो अविद्या का आवरण दूर हो जाए तो हमें पता चलता है कि है ये कुछ है ही नहीं, इस प्रकार। लोके विततमात्मानं लोकम चात्मनि पश्यता परावर दृशो लोके सत्या बुद्धि प्रवर्तते, तो उस समय सत्या बुद्धि प्रवृत्त होती है। या भनत्यत विलन महामोहमयन तमः, तो अति बलवान इस प्रकार का जो महामोह है, मोह रूप तम है, उसका नाश इसमें हो जाता है। या नोपैति अहंकार, उससे अहंकार नहीं होता वगैरह। ये चरकाचार्य ने भी शारीर स्थान 5वें अध्याय में इसके बारे में बहस की। तो वस्तुतः राग और द्वेष ये दोनों काम मूलक ही है। ये मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, सुख है तो मुझे वो चाहिए, दुख है तो मुझे वो नहीं चाहिए, इस प्रकार से जो इच्छाएं होती रहती है वो अविद्या, काम, और हमने जो अर्जित कर्म किया है पिछले कुछ जन्मों से, उसके आधार पर उसके फल मिलते रहना, ये एक अजब अजीब चीज हो जाती है। और फिर उसमें ऐसा है कि हाँ, कृतस्य कर्मणः, जो कर्म किया गया है उसका भोग्य के बिना नाश नहीं है, वो भुगतना ही है। सिर्फ एक बात हो सकती है कि दग्धबीज अगर हो जाए तो उसको भुगतना नहीं पड़ेगा, लेकिन दग्धबीज होने के लिए उतना तपश्चर्याचरण करना होगा, उतनी तपश्चर्या अगर होगी जैसे वाल्मीकि ने की, तो हाँ, वो दग्धबीज हो जाएगा और फिर उसके परिणाम नहीं मिलेंगे, इस प्रकार से। तो ये तीन जो है, अविद्या, काम और कर्म, ये तीन इस सभी के हेतु है। पुनः पुनः जन्म मरण इस प्रकार के हेतु रहते हैं। और चाहे सुख की अनुभूति हो, चाहे दुख की अनुभूति हो, तो उससे आगे निकल जाना, सुख भी नहीं दुख भी नहीं, इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त करना, ये आवश्यक इस प्रकार का हो जाएगा। तो जैसे जैसे सत्व संपन्नता बढ़ती जाएगी और रज और तम दोष कम होते जाएंगे, वैसे सुख विषय में जो हमारी अनुरक्ति है वो कम होती जाएगी। तो अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों से, इन चित्तवृत्तियों का निरोध होता जाएगा। अभ्यास के बारे में पिछले सूत्र में बताया गया है कि नैरतर्य वगैरह इस प्रकार का उसमें सातत्य इस प्रकार का होना चाहिए, और दीर्घकाल इस प्रकार का करते रहना चाहिए। आणि सत्कारा से भी, सत्कार पूर्वक, आदर पूर्वक उसका सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार का अभ्यास करते रहेंगे तो चित्तवृत्तियों का निरोध, जो हमें सुख की अनुभूति दे रही है उसके बारे में भी चित्तवृत्तियों का निरोध इस प्रकार से होता जाएगा। इस जन्म में मोक्ष के दिशा में प्रयास करने चाहिए, ऐसा विचार आपके उस दिशा में कुछ प्रयत्न करने की चेष्टा करना, क्या हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म के फलस्वरूप होगा? बिल्कुल होगा। एक जन्म में ये नहीं होता है वास्तविक में,
बहुत जन्मों के बाद इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है कि हमारा अभ्यास इतना प्रदीर्घ हो जाता है कि संयोगे भय दर्शनम, फिर से संयोग होना, इसमें हमें भीति लगने लगती है कि हमें इससे मुक्ति चाहिए, ये भावना प्रबल होती जाती है। तो ये केवल एक जन्म का होता है ऐसा नहीं बताते, कि अनेक जन्मों का ये फल होता है। और अगर तुम्हारी वो इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है तो मुक्ति पाने की संभावना इस प्रकार में होती है। अभी जैनों में काफी लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल युवावस्था में इस प्रकार का संन्यास ले लेते हैं। वैसे हरे राम हरे कृष्ण पंथ में भी ये चीज है कि बहुत कम उम्र में इस प्रकार का संन्यास लिया जाता है। तो उसमें ये बात रहेगी कि केवल उस जन्म में जो संस्कार हुए हैं उसका ये नतीजा है, ऐसा नहीं कि पृष्ठभूमि तैयार है और ये इस जन्म के संस्कार भी उसमें मिल गए, तो दोनों मिलकर ये भावना प्रबल हो जाती है कि वैराग्य होना चाहिए, इन सभी से मुक्ति होनी चाहिए। तो केवल एक ही जन्म में इस प्रकार को प्राप्त करना मुश्किल इस प्रकार का लगता है। तो इसमें ऐसा होता है कि भोग अपवर्गार्थता, जो भोग के लिए जो हमारा मन व्याकुल इस प्रकार का होता है, उससे वो मोक्ष की तरफ झुकने लगता है कि मुझे केवल इस प्रकार के जो सुख है उसमें सुख नहीं है वास्तव में। लोगों के दृष्टि से ये पागलपन हो सकता है कि अच्छा खासा खानदान, बहुत सारी श्रीमंती वगैरह सब छोड़कर ये किस मार्ग पे चला जा रहा है जहाँ काफी दुख है, और वो समझता है कि यहाँ दुख नहीं है तो सुख है इस प्रकार। तो हम किस बात को कैसे लेते हैं इसके आधार पर थोड़ा सा होता है। इस्कॉन में कहते हैं प्रभु को ताल से पुष्प अर्पण करना चाहिए, तो युवा अवस्था में ही इस मार्गक्रमण करना चाहिए। ये मैंने सुना नहीं था, ठीक है, लेकिन कि युवावस्था में ही अगर इतना तुम्हारा निश्चय हो जाता है तो बढ़िया इस प्रकार का है। आद्य शंकराचार्य ने 8वें बरस में संन्यास ले लिया था। तो 8वें बरस में तो वो बालक होते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार की सूझबूझ होना मुश्किल है। फिर भी उन्होंने ऐसा किया। ज्ञानेश्वर जी ने 21वें बरस में समाधि ले ली, संजीवन समाधि ले ली। तो ये कैसे हो सकता है? जो दुख उन्होंने सहन किया था ज्ञानेश्वर जी ने या उनके सभी बंधु और भगिनी मुक्ता ने, उसको देखते हुए जब अच्छे दिन आए कि उनका काफी नाम हो गया, उन्होंने ज्ञानेश्वरी का कथन किया वगैरह वगैरह, तो कोई भी व्यक्ति चाहता कि आप आराम से जिंदगी जिए, सुख से जिए इस प्रकार। लेकिन उनको उसमें सुख नहीं था, उन्हें तो पारलौकिक इस प्रकार के सुख की अपेक्षा थी या संजीवन समाधि की अपेक्षा थी। तो इसमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि इतनी प्रबल इच्छा उस समय में युवावस्था में अगर होती है तो ये जन्म जन्म का इस प्रकार का सिलसिला है, एक जन्म में नहीं होता है। तो इस प्रकार से अपवर्ग जो मोक्ष है, उस मोक्ष की इच्छा प्राप्त होना, ये एक इसमें अहम इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो फिर सात्विक बुद्धि से निरक्षीर विवेक इस प्रकार के बताए गए हैं कि प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सुख दुख, बंध मोक्ष, इन सभी के बारे में जब जानकारी होने लगती है, ज्ञान यथार्थ ज्ञान होने लगता है, तो जो भी दूसरों पर निर्भर है, दूसरे भावों पर निर्भर है, वह अंतिमतः दुख ही है। और आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, तो उसमें
जो सुख है, उसमें जो आनंद है, वो अपने पर निर्भर इस प्रकार। और ये अवस्था योग से प्राप्त होती है, ऐसा चरकाचार्य भी बताया। योगे मोक्ष जो सर्वासाम वेदना नाम अवर्तनम, योग और मोक्ष में किसी भी प्रकार की वेदना संवेदना नहीं है। मोक्ष निवृत्ति निश्चेषा, कि कुछ भी बाकी नहीं रहता मोक्ष में, निश्चेष निवृत्ति हो जाती है। योगो मोक्ष प्रवर्तक, आत्मस्ते मनसी स्थिरे सशरीर से योगज्ञास्तम योगम ऋषय विदु। जब मन आत्मा में स्थिर इस प्रकार का हो जाता है तो उसको योग कहते हैं, ये चरक का कहना है। तो इसमें यतमान संज्ञक वैराग्य, ये पहले स्टेप बताई गई है कि जो प्रयास उसमें वो कर रहे हैं इस प्रकार से, उस प्रयास के लिए यतमान जो प्रयास करने वाला है इस प्रकार का, तो इसलिए उसको ये यतमान संज्ञक वैराग्य इस प्रकार का कहते हैं कि भोग के बारे में आसक्ति कम कम होती जाती है और राग ये क्लेश कम होते हुए वैराग्य का उदय होना इस प्रकार का, और अविरत यत्न उस दिशा में होते रहना, ये सबसे अहम चीज इसमें है। तो इसके आधार पर ये यतमान वैराग्य इस प्रकार का उसको कहते हैं। अब दूसरा जो है वो व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य, दूसरी जो स्टेप है वो व्यतिरेक संज्ञक इस प्रकार का वैराग्य है। आपदां कथित पंथाः इंद्रियाणाम असंयमः तज्जय संपदां मार्गः। इंद्रियाणाम असंपदः आपदां पंथाः कथितः। तो इंद्रियों के बारे में निग्रह न होना ये आपत्ति का मार्ग है। तज्जय संपदां मार्गः, और उनके ऊपर काबू पाना, इंद्रियों के ऊपर काबू पाना, ये संपत्ति स्थिति का मार्गदर्शक इस प्रकार का है। तो अन्वय जो है वो चित्त में वासनाएं होना, ये चित्तों में उनका अन्वय है, और वासनाएं चित्त में से नष्ट हो जाना ये व्यतिरेक है। तो जो इच्छा ये है, वासना ये है, चित्त में जो निरंतर रूप से रहती है, उनसे मुक्ति पाना, उसके बगैर उसके बारे में व्यतिरेक का निर्माण होना कि वासनाओं का क्षय इस प्रकार से हो जाना, ये व्यतिरेक संज्ञा का वैराग्य, ये दूसरी अवस्था इस प्रकार की बताई गई। अब तीसरी जो अवस्था है वो एकेंद्रिय संज्ञा का वैराग्य, कि एक ही इंद्रिय में व्यस्त होना, ऐसा थोड़ा सा इसका जो शब्दशः अर्थ होगा वो इस प्रकार का होगा। तो जब इसके आगे तरक्की होने लगती है कि ये जो व्यतिरेक संज्ञा का वैराग्य इसमें है, उसके आगे चलकर एक इंद्रिय के बारे में इस प्रकार का व्यवहार होते रहना, तो वो फिर अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर लेता है, ये एक है उसमें चीज। और वो हमें मोक्ष की तरफ जाना है, इस उद्देश्य से अपना जो जीवन बिताना है उसमें व्यवहार आहार सात्विक और मित इस प्रकार का रखता है, सद्ग्रंथों का परिशीलन करता रहता है, दुर्जनों का सहवास जो है वो टालता है और सज्जनों की संगति में रहता है, सद्ग्रंथों का परिशीलन करने लगता है, और उदरभरण के लिए जो प्रपंच करना है उसमें जितना समय देना है, जितनी शक्ति उसमें खर्च करनी है उतनी ही करता है, उसमें अटक नहीं रहता। फिर भी ऐसा नहीं होता है कि उसने पूरी तरीके से संन्यास इस प्रकार का ले लिया है उन सभी लोगों से इस प्रकार से, लेकिन ये सब जानते हुए कि इसमें मुझे लिप्त नहीं होना है, उससे अलिप्तता होनी चाहिए।
हमारी जो आश्रम की संकल्पना है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, ऐसे 4 आश्रम बताए गए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें अध्ययन के बारे में सोचना है, अध्ययन ही करते रहना है। अब जब शिक्षा पूरी हो जाएगी और हम उपजीविका आरंभ करेंगे तो हमें गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है और वहाँ के जो सुखोपभोग है वो लेने हैं, कुटुंब का जो सुख है वो लेना है। इस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण वगैरह करना है, उनको सही शिक्षा देनी है। और फिर तीसरा जो आश्रम है वानप्रस्थाश्रम, अभी हम उसमें लिप्त हो जाते हैं तो धीरे धीरे आसक्ति को कम करते हुए अनासक्त कर्म करना, ये वानप्रस्थाश्रम है। जो हम अब तक आसक्त रहे थे उस आसक्ति से हमें दूर होना है। कभी भी जन्म पत्रिका देखकर कुछ जानकर कहते हैं यह जन्म पत्रिका मोक्षदायी है, क्या इस तरह का अनुमान जन्म पत्रिका से लगा सकते हैं? ऐसा है, मेरा भी अनुभव ये कि मैंने ज्योतिष देखने की कोशिश की थी, नाड़ी का पट्टिका में। मैं और सुश्रुत साथ में गए थे पहले। सुश्रुत की जन्म पट्टी, नाड़ी पट्टी मिल गई, लेकिन मेरी नहीं मिली उस दिन। और फिर उसके बारे में उन्होंने भविष्य बताया। और जब 15 दिन के बाद मुझे फिर से बुलाया गया तो उस दिन ये दत्त जयंती का मुहूर्त था, दत्त जयंती थी और नाड़ी पट्टी मिल गई। और फिर उन्होंने वाचन शुरू किया तो पहला ही वाक्य ऐसा था कि आज गुरु का दिन है, दत्तात्रेय गुरु का जन्मतिथि आज है और आपके ऊपर गुरु की बड़ी कृपा है, तो इसलिए आज ही आपका वाचन इस प्रकार का हो रहा है। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपका मोक्ष जन्म है, पिछले 4 जन्म हो चुके हैं, ये मोक्ष जन्म है इस प्रकार। तो मुझे डायरेक्टली बता दिया और जो रिकॉर्ड करते हैं उसमें भी वो आ गया है इस प्रकार से। तो नाड़ी पट्टी के बारे में ये जरूर सही बात है कि मोक्ष जन्म अगर है तो वो बताते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें जो मोक्ष जन्म है ऐसा बता दिया और हमने उसके बारे में कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। वास्तव में उसके लिए हमें भी प्रयास करने चाहिए, हमारी इच्छा उसमें तीव्र इस प्रकार की होनी है। जब मैंने ये पतंजलि योग सूत्र पढ़ने का निश्चय किया तो उसमें ये भी एक अहम कारण था कि वैसे मैंने एक बार वो सीख लिया था लेकिन अभी वो ध्यान में कुछ नहीं था। और मेरी एक इच्छा रही थी कि अगर पतंजलि चरक के ऊपर भाष्य लिखने वाले, अग्निवेश संहिता पर भाष्य लिखने वाले और ये पतंजलि योग सूत्र निर्माण करने वाले एक ही इस प्रकार के हैं। और आयुर्योग की मेरी संकल्पना है कि आयुर्वेद और योग को फिर से इकट्ठा आना है, एक साथ चलना है इस प्रकार से। और खास करके मानस दोषों के बारे में हम कैसे करेंगे, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे मरीज मिलते हैं रागादि रोगांचा तथा अनुशक्तान, रागादि को ही रोग कहा गया, वरादि रोग नहीं कहेंगे, रागादि रोग कहेंगे। और बहुत सारे समस्या उनका मूल प्रज्ञापराध में है। तो प्रज्ञापराध को हम कैसे समझे और प्रज्ञापराध से कैसे मुक्ति पाए, हमारे लिए भी और हमारे मरीजों के लिए, उसके बारे में मैं काफी सोच रहा था। और मुझे लगा कि इससे मुझे फायदा मिलेगा, योग से मुझे मार्ग दिखाई देगा, इसलिए मैं भी करना चाहता था। और जब यह आरंभ हो गया है अभी वास्तव में इस प्रकार का, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ।
और ये मेरे मुक्ति का कारण बन सकता है। अगर इस रास्ते पर मैं अच्छी तरीके से मार्गक्रमण करता रहूंगा तो मुझे मुक्ति मिल सकती है। जो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, ये जो स्थिति बताई गई है, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अभ्यास और वैराग्य इन दोनों की आवश्यकता इस प्रकार की है। और फिर अगर हम इस प्रकार से करते रहेंगे तो मुझे ये जो चिरंतन सुख इस प्रकार का है, ये जो मुक्ति है, वो प्राप्त हो सकती है। तो मैंने जन्म पत्रिका में भी आया है और मुझे इस प्रकार का संदेश भी मिल गया कि ये आरंभ करो, पढ़ना आरंभ करो, इस प्रकार से को उलटकर किताब भी हाथ में लगी। भारतीय मानस शास्त्र अर्थात पातंजल योग शास्त्र, योग दर्शन, ये जो उन्होंने टाइटल रखा है उसका, भारतीय मानस शास्त्र किस प्रकार का है उसका भलीभांति विवरण इसमें मिलता है। तो वो अगर हम समझ पाते हैं तो हमारी तरक्की इस प्रकार से होती रहेगी और हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उसमें एक अहम है। तो प्रपंच फिर भी चालू है और धीरे धीरे उसमें से आसक्ति कम करना ये एक हमें चाहिए। जो वानप्रस्थाश्रम की बात कही गई है और आगे जाके संन्यासाश्रम है। संन्यास सर्व सुखानाम, ये आग्रह संग्रह है चरक का कि सर्व सुखों में संन्यास श्रेष्ठ है इस प्रकार से। तो सभी का त्याग करने के बाद सुख मिलता है। ये थोड़ा देखने में अजीब लगता है इस प्रकार से। गोंदवलेकर महाराज के बारे में कहते हैं कि उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि उनके माँ के साथ तीर्थ यात्रा पर चले। तो माँ बोली कि ये मुझे वो करना है, ये करना है, क्या घर में जो अनाज वगैरह है उसके बारे में कुछ करना है वगैरह। तो उन्होंने क्या किया कि तुलसी पत्र और पानी लेके आए और माँ के सामने घर पर उदक छोड़ दिया। अब तुम्हें कोई आसक्ति नहीं रही घर की, अब कुछ घर ही नहीं है तो कुछ नहीं है उसके बारे में, आगे सोचना ही नहीं है उसके बारे में। तो हम तीर्थ यात्रा के लिए चलते हैं इस प्रकार से। तो सब चीजों का संन्यास होकर भी सुख की प्राप्ति इस प्रकार की होती है, लेकिन उस अवस्था तक पहुंचना ये काफी मुश्किल होता है, ये काफी दुखदायक, कष्टदायक, क्लेशदायक हो सकता है। तो शुरू शुरू में इसमें काफी क्लेश हो सकते हैं कि मैं कर रहा हूँ या बराबर बराबर कर रहा हूँ या नहीं हूँ, इस प्रकार से कहीं मैं फंस तो न जाऊं इस प्रकार से। लेकिन आपका अगर इसमें विश्वास है, जो पतंजलि बता रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य से इन चित्तवृत्तियों का निरोध इस प्रकार का हो जाएगा और हमें कहाँ जाना नहीं है, वास्तव सिर्फ रजा और तम को कम करते जाना है और अपनी स्थिति में हमें जाना है, पहुंचना है इस प्रकार से। तो हर एक का मार्ग अलग अलग इस प्रकार का हो सकता है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि वैराग्य की अवस्था प्राप्त होने के लिए इन चीजों से जिससे मुझे राग निर्माण होता है उनसे मुझे दूर होना है, आसक्ति दूर कम करनी है, दूर करनी है, तो ही मैं इस रास्ते पे चल सकूंगा इस प्रकार का। अब इनका कहना है कि बुद्धि, मन कंट्रोल हो गया तो भी बुद्धि कंट्रोल होती ही है, ऐसा नहीं है। बुद्धि एक तर्क शक्ति का नमूना है और मनोबुद्धि समाधान अर्थ तत्व परीक्षण, ये चरक में लिखा गया है। मन और बुद्धि दोनों का समाधान होना जरूरी है। तो बुद्धि तर्क दृष्टया उसका विचार करती रहती है कि ये बराबर है, गलत है वगैरह इस प्रकार से। और मन जो है वो नहीं, मुझे ये करना है इस प्रकार से तो सोचता है और उसमें कर देता है। दोनों से सुख या दुख दोनों प्राप्त हो सकते हैं।
कई जगह ऐसा होता है कि लड़के को पूरा घर बार सब सौंप दिया, और फिर उस समय में सोचा था कि ये हमारा ही लड़का है, हमारी देखभाल करेगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और बाद में जब उसके पास सत्ता आई तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और फिर उसने पिता को घर से निकाल दिया इस प्रकार से। तो काफी दुख झेलना पड़ा इस प्रकार से। नट सम्राट की जो कथा है कि पूरा सब घर लड़के लड़कियों को दे दिया इस प्रकार से, और फिर उन्हें ही आश्रित होने की नौबत आ गई इस प्रकार से। दूसरी तरफ भी होता है, कुछ भी देते नहीं है हमारे सो खुद के लिए ही सब है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और फिर भी उससे दुख प्राप्त हो सकता है तो इसके बारे में बुद्धि और मन दोनों का समाधान होना जरूरी है। तो एक तरीका ऐसा रहता है कि गुरु ने बोला है बस करना है, इस प्रकार से भी करने वाले लोग हैं, और उनको भी इसमें मार्ग दिख देता है। दूसरे जो आइस्कॉन का पंथ है वो तो बड़े बुद्धिमानों का पंथ है इस प्रकार। आईटी क्षेत्र से ज्यादातर लोग इसमें आ जाते हैं, और जो बीटेक एमटेक इस प्रकार की जिन्होंने शिक्षा पाई है, तरुण है, वो भी इसमें आ जाते हैं इस प्रकार से। तो बुद्धि इस प्रकार का निर्णय लेती है, नहीं मुझे इस मार्ग पर चलना है इस प्रकार से, और फिर भी उसमें भक्ति है। बुद्धि अच्छी होने के बावजूद भी भक्ति का मार्ग वहां पे सुझाते हैं। तो ये अगर पॉसिबल हो जाता है तो बुद्धि और मन दोनों का समाधान इस प्रकार का होता रहता है। काफी लोग इस्कॉन से मेरे परिचय में है जिन्होंने बड़ी कम उम्र में इस प्रकार की दीक्षा ले ली है, सन्यासी बन गए हैं। काफी लोग जैनों में हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में इस प्रकार की सन्यास की दीक्षा ले ली है। तो उस समय बुद्धि और मन ये दोनों का निश्चय होना जरूरी है। केवल मन का निश्चय हो गया और बुद्धि उसको प्रतिबंध कर रही है तो भी ठीक नहीं है। बुद्धि से निर्णय ले लिया लेकिन मन मानने के लिए तैयार नहीं है तो भी कठिन इस प्रकार की अवस्था है। तो दोनों का समाधान होना जरूरी है। दैनंदिन कार्य करते वक्त हर समय ये ख्याल यदि मन में रहा कि जो कर्म कर रहा हूं वो कर्म बंधन में न बंधे, और बस जीवन यापन के लिए जो जरूरी है बस वही करते रहे, तो क्या धीरे धीरे मानस शुद्ध और कर्म शुद्ध होते रहेंगे क्या? बिल्कुल सही। इनका जो कहना है भगवान कृष्ण का कि मत पर भवो, जो भी कुछ करना है वो मुझे स्वाधीन कर देना है, श्री कृष्ण को देना है। श्री कृष्णार्पणमस्तु इस प्रकार का। मैं करता नहीं हूँ, कर्ता करविता वही है, ईश्वरी ही है। इस प्रकार से अगर हम मन में विश्वास रखते हैं और उसी तरीके से आचरण करते रहते हैं तो फिर उसका फल हाँ जो भी अच्छा बुरा होगा, भला बुरा इस प्रकार से होगा, या फायदा या नुकसान होगा, वो मैंने नहीं किया है, मुझे उस कर्म का फल नहीं होना है इस प्रकार से। ये अवस्था काफी मुश्किल इस प्रकार का है क्योंकि अहंकार इसमें बाधा डालता है। मैंने किया है, मुझे उसका फायदा मिलना चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अहंकार से उतनी भक्ति होनी चाहिए। अगर न खाते नए वाला नैवेद्य, ये एक मराठी में कहावत है कि अगर भगवान सचमुच खाने लगेगा तो क्या उसको हम दे देंगे क्या? हम अभी क्या करते हैं कि भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं,
इस्कॉन मंदिर में तो हर रोज भगवान के लिए भोग करता है इस प्रकार से। और फिर उसका प्रसाद स्वरूप हम ग्रहण करते हैं, और ईश्वर के लिए करना है तो बहुत सात्विक भाव से करना है, ऊंचे पदार्थ होने चाहिए, घी वगैरह का इस्तेमाल बहुत अच्छा इस प्रकार का होना चाहिए वगैरह। और अगर हम ये आशा रखते हैं कि हाँ मुझे ही खाना है आगे इसलिए तो बहुत अच्छा बनाना है, बढ़िया बनाना है, तो ये सिर्फ विफल है। हाँ, हम भगवान को दे रहे हैं और उसका प्रसाद स्वरूप हम ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा अगर मन में विचार है तो ही ये ठीक है इस प्रकार से, नहीं तो ये हमारी आसक्ति हो जाएगी। इतक्या स्वरूपातून घेतला पाहिजे आवडण्याचं थोडंसं शिलाविवाद तो जे होतं नहीं, त्याचं प्रसाद काय? प्रसाद के रूप में ही लेना है तो ये राग ही हुआ ना, अगर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए बहुत ज्यादा बनाया और बहुत ज्यादा खा लिया, तो ये फिर पुनः पुनः प्रवर्तन इच्छा राग इस प्रकार का ही होगा, तो वो एक्चुअली अपेक्षित नहीं है यहाँ पे। तो हमें मन और बुद्धि दोनों का समाधान होना, तो ये एक अहम चीज है इसमें। और कभी कभी बुद्धि का समाधान होता है, मन का नहीं होता है, कभी कभी मन का समाधान होता है, बुद्धि का नहीं होता है, इस प्रकार से। नामदेव का उदाहरण इससे विख्यात है कि देव को भोग लगाना है, तो बच्चा था और भगवान खा नहीं रहे थे, वो तो मूर्ति स्वरूप इस प्रकार के। बोला ऐसे कैसे, तुम्हारे लिए बना है और तुम खाएंगे नहीं तो मैं कैसे खाऊंगा, तो तुम खाने बगैर मैं नहीं खाऊंगा। तो साक्षात भगवान प्रकट हुए, उन्होंने उसका स्वीकार किया और उसको भी खिलाया इस प्रकार से। लेकिन ये बच्चे का भाव है, नामदेव उस समय में बहुत छोटे बच्चे थे। तो दूसरी भी कथा है इस प्रकार की कि कोई ऐसा ही बालक एक अरण्य क्रॉस करके जाता था पढ़ने के लिए वगैरह ऐसा कुछ, और वापिस आता था और अकेला रहता था, तो श्रापद वगैरह का भय रहेगा। तो उसकी माँ ने उसको बताया कि तुम कृष्ण को याद करो, वो तुम्हारे साथ रहेगा और फिर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हर रोज जाते समय कृष्ण कृष्ण को बुलाता था और कृष्ण स्वयं आता था उसके साथ चलता था और फिर अदृश्य हो जाता था। ये बालक को किसी के बारे में पता नहीं चलता था कि ये कौन कृष्ण है, क्या है इस प्रकार से। जब एक दिन ऐसा हुआ कि माँ बोली मैं आज तुम्हारे साथ आऊंगी इस प्रकार से, तो बोला कि नहीं वो कृष्ण मेरे साथ आता है ना बोले कौन कृष्ण आता है, बोला, नहीं नहीं आता है, तुमने बताया था ना कि कृष्ण आएगा और तुम्हें साथ करेगा, तो कृष्ण आता रहता है। वो आश्चर्यचकित हुई, तो बोले कि ठीक है चलते हैं देखते हैं कौन कृष्ण है। उस दिन कृष्ण आया ही नहीं तो ये बोला नहीं नहीं हमारे मेरे पास तो हर रोज आता था। फिर आकाशवाणी हुई कि इस बालक का भाव देखते हुए मैंने उसके साथ संगत की है, आज तुम उसके साथ हो, मैं नहीं आऊंगा इस प्रकार से। तो ये भी एक चीज है, भावतोचिदेव ये जो बताते रहते हैं। तो इस प्रकार की अगर भक्ति हो तो ईश्वर खुद सहायता करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भोग लगाना कहते हैं यहाँ प्रभु आप इस अन्न का उपभोग लीजिए, यही भाव हुआ ना। यस, यही भाव हुआ कि ये आप इसका स्वीकार करें, और हम मानते हैं कि उसने स्वीकार किया है। साक्षात रूप से अगर जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अभी गणेश का त्योहार हुआ और शुरू में प्राण शक्ति का आवाहन करते हैं और उसमें मूर्ति में सजीवत्व आ गया, इस प्रकार का मानते हैं। और अंत में जो उत्तर पूजा होती है, यांतु देवगणा सर्व पूजा माता है पार्थिव काम पुनराय, तो प्राण शक्ति फिर से निकल जाती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये सजीव है, साक्षात ईश्वर वहां पे स्थापित है
और फिर उसके लिए वो स्नान देना, उसके लिए भोग अर्पण करना, धूप दीप दिखाना वगैरह वगैरह, इस प्रकार के सब। जब हमारे मन में उतना तीव्र भाव उत्पन्न होता है, भक्ति होती है। अभी क्या होता है, ज्यादातर औपचारिकता होगी। हाँ, गणेश लाना है, गणेश की मूर्ति पूजा करनी है, ये करना है, प्रसाद लगाम देना है और खाना है, और आगे क्या शोरगुल मचाना है सार्वजनिक गणेशोत्सव में। बस यही भक्ति है, उसको हम समझ लेते हैं। वास्तव में तो यह भक्ति है ही नहीं इस प्रकार। तो भाव भगत से कोई शरणागत आवे, भाव भगत से अगर कोई शरणागत में आता है, संतत संपत्ति भरपूर पावे। लेकिन संतत संपत्ति भरपूर पावे इसलिए करना है ऐसा नहीं है, उसका अनुषंगिक फल है। तो भक्ति एक अलग चीज है जो मन से होती है, और बुद्धि जो है वो तार्किक है, ऐसा ईश्वर है या नहीं है, मुक्ति होती है नहीं होती है वगैरह वगैरह, इसके बारे में उन्होंने स्वीकार किया तभी तो वो प्रसाद हुआ। ये तो सही है। तो हमारी भक्ति उतनी है तो हम मान लेते हैं कि हाँ, उन्होंने स्वीकार किया है अभी, और इसलिए मुझे इस प्रकार इस प्रसाद का ग्रहण करना है, और प्रसाद समझकर ही करना है। ये सबसे अहम चीज है। तो इस सभी के बारे में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। और मनोबुद्धि समाधानम, ये जो चीज है ये इसमें सबसे अहम है। मैं थोड़ा सा ऐसा करूंगा, कल इसके बारे में चरक के जो श्लोक है वो भी उसके साथ में हम ले लेंगे। और इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य की सिद्धि किस प्रकार से होगी, ये चरक के श्लोकों के आधार पर भी कुछ थोड़ा विचार विमर्श उसके बारे में करेंगे। और फिर ये वशीकार संज्ञा का जो वैराग्य उन्होंने बताया है उसके बारे में सोचेंगे। तो कल फिर से मिलते हैं और इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।